आफ्टर मुगल और माइनॉरिटी कंसर्न की जानिब से तमाम नाजरीन और मेहमानों को आज के मुशायरा में खुशामदीद। आज का जो मुशायरा है वो फेसबुक पर लाइव नशर हो रहा है। तमाम नाजरीन उसे माइनॉरिटी कंसर्न के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। इसके अलावा मुशायरे की रिकॉर्डिंग जो है वो कल हम यूट्यूब पर लगाएंगे। हमारे साथ रब्ता करने के लिए हमारे फेसबुक का जो पेज है माइनॉरिटी कंसर्न, आप उस पर रब्ता कायम कर सकते हैं और हमारा ईमेल भी स्क्रीन पर मौजूद है। हमारे लिए ये बहुत खुशी और एजाज की बात है कि आज के मुशायरा में हमें मारूफ मसीही शोरा कराम को सुनने का मौका मिलेगा। आपने हमें पाकिस्तान, इटली और इंग्लैंड से ज्वाइन किया है। लाहौर से जनाब यूनस जेम्स मंसूर, कराची से मोहतरमा कनीस मंजूर साहिबा, लाहौरी से जनाब पीटर सरोश, कनाडा से जनाब अयूब शहजाद, इंग्लैंड से मोहतरम सरफराज तबस्सुम, कराची से प्रोफेसर आमिर जरीन, लाहौर से जनाब खालिद इमैनुअल, सियालकोट से जनाब फ्रांसिस साहिल, इटली से मोहतरम यूसुफ रिंद और मोहतरम जीम फेगोरी साहब, और मुल्तान से हमें जनाब जावेद याद साहब ने ज्वाइन किया है। हम उन सब के मुशायरे में शिरकत के लिए ममनून हैं। आज के मुशायरा के मेहमान खसूसी जनाब नईम बाज साहब हैं। आपने हमें लंदन से ज्वाइन किया है और आज के मुशायरा की सदारत मोहतरमा विक्टोरिया पैट्रिक साहिबा फरमा रही हैं, जिन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। हम आप सबको प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मेरे लिए बहुत ही एजाज की बात है कि आज के प्रोग्राम की निजामत रेवरेंड फादर इमैनुअल नजीर मानी साहब कर रहे हैं। आप शायर, अदीब और मीडिया पर्सन हैं। पीटर्सबरा इंग्लैंड में कहानत की खिदमत पर मामूर हैं और मुकालमा टीवी के रूहे रवां हैं। 2008 से 2011 तक आपने रोम में रेडियो वेटिकन पर प्रेजेंटर के तौर पर काम किया। कैथलिक नकीब के एडिटोरियल बोर्ड पर रहे। आप 6 कुतब के मुसन्निफ हैं। आप एक मुनफरद लहजा के शायर हैं। आपके पसंदीदा शोरा में मिर्जा गालिब, कतील शिफाई, नासिर काज़मी और नज़ीर कैसर नुमाया हैं। 2005 में आपको मजलिस फ़रोग़ अदब अवार्ड से भी नवाजा गया। आप तारीकी में रोशनी और नाउमीदी में उम्मीद फैलाने पर यकीन रखते हैं। आपका एक खूबसूरत शेर, आप सबकी नज़र, रोशनी बांट दो ज़माने में, रोशनी बांट दो ज़माने में, इससे पहले कि रात हो जाए। वाह, ये बहुत अच्छा। एहसास की बात है कि वो मैं हम जब भी मुशायरे के बारे में सोचते हैं तो फादर मानी के बगैर कोई भी मुशायरा नामुकम्मल होता है। उनकी मौजूदगी मुशायरा को 4 चांद लगा देती है। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू फादर इमैनुअल नज़ीर मानी साहब। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल साहब। और नाजरीन, आप का जो आज का जो मुशायरा जो है वो ईस्टर मुशायरा है, जो कि माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है, जिसके रूह रवां है और ऑर्गेनाइजर हैं जनाब आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल साहब। आफ्ताब अलेक्जेंडर जो हैं वो तालीम याफ्ता जर्नलिस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने एमए किया इंटरनेशनल रिलेशंस में और एडिटर हैं माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान के। उनकी इन खिदमात की बिना पर उन्हें 2013 में नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि वो शेर व अदब की खिदमत जो है उसको आगे लेके चल रहे हैं, मुशायरों का इनेकाद करते हैं और इसके साथ साथ जो उनकी अपनी सरगर्मियां हैं उनको भी जारी रखे हुए हैं। आज का जो मुशायरा जो है उसकी सदारत फरमा रही हैं प्रोफेसर मोहतरमा विक्टोरिया पैट्रिक साहिबा, जो कि नामवर शायरा हैं, अदीबा हैं, गीत निगार हैं, माहिर तालीम हैं, मुतरजम हैं और हमारा
फ़ख्र हैं। उनका शेरी और अदबी सफ़र जो है वो तकरीबन 6 दिहाइयों पर मुश्तमिल है। आज के मेहमान ख़ुसूसी जनाब नईम वाइस साहब जो हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो नामवर कॉलम निगार हैं और तज्ज़िया निगार हैं और सदर हैं बराए यूरोप साकवा समूआ के। मैं अपने इन तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ आज के इस मुशायरा में। और इसके साथ साथ जो दीगर शुरा कराम हैं उनमें मोहतरमा कनीज़ मंजूर साहिबा, यूनस जेम्स ममसू साहिब, जनाब पीटर सिरोश, जनाब अयूब शहजाद, जनाब समीर अजमल, जनाब सरफराज तबस्सुम, प्रोफेसर आमर जरी, जनाब खालिद इमानुएल, जनाब फ्रांसिस साहिल, जनाब यूसुफ रिंद, जनाब जीमफे गौरी और जनाब जावेद याद। इन सब शुरा कराम को आज के इस मुशायरे में खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ साथ हम खुश आमदीद भी कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे हमें लाइव देख रहे हैं। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि ईस्टर जो है ये नई ज़िंदगी का त्यौहार है। हम इस बात को याद करते हैं कि किस तरह हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा हुए और उन्होंने कब्र पर और शैतान पर फतह पाई और जिंदगी के पासमा बन गए। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मुकद्दस पौलुस रसूल कलाम मुकद्दस में कहते हैं कि अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो हमारी मनादी बेफायदा है। हमारा मसीही मजहब जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी और उसके मुर्दों में से जी उठने पर मुश्तमिल है। तो आज जब हम ईस्टर मुशायरा में शामिल हैं तो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं इस बरकत के लिए कि हमारा ऐसा पासबान है जो कि मुर्दों में से जिंदा हुआ है। तो आज का जो मुशायरा जो है उसका हम बाकायदा आगाज करते हैं और मैं मोहतरमा विक्टोरिया पैटर की जो साहिब सदर हैं उनकी इजाज़त से अपना गीत जो है उसके चंद अशार जो है वो पेश करना चाहूँगा। जी इजाजत है, इरशाद। बहुत शुक्रिया। आमीन। खिजां का मौसम, जी बहुत शुक्रिया जी। खिजां का मौसम गुजर गया है, बहार आई। खिजां का मौसम गुजर गया है, बहार आई, ये गुनगुनाती हुई हवा ने खबर सुनाई। वाह, वाह जी, बहुत अच्छा, वाह। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। नए तराने हैं हर जुबां पर वो जी उठा है, नए तराने हैं हर जुबां पर वो जी उठा है, नई हयाती का आज मुजदा हमें मिला है, वाह, बशारतें देगी अब जमाने में कुल खुदाई, खिजां का मौसम गुजर जी। गया है, बहार आई। बहुत वाह अच्छा, जी, वाह। जबरदस्त। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तमाम दुनिया से जुल्मतों का निशान मिटा है, तमाम दुनिया से जुल्मतों का निशान मिटा है, बताओ सबको वो जी उठा है, वो जी उठा है। वाह वाह वाह, जी बहुत शुक्रिया। तमाम दुनिया से जुल्मतों का निशान मिटा है, बताओ सबको वो जी उठा है, वो जी उठा है, फतह के नारे लगाएं सारे ही पाशकाई, खिजां का मौसम गुजर गया है, बहार आई। वाह जी, वाह। बहुत और जी बहुत शुक्रिया। और खुशी के गीतों से गूंजता है जहान सारा, खुशी के गीतों से गूंजता है जहान सारा, किया अजल को मेरे मसीहा ने पारा पारा। बहुत शुक्रिया। खुशी के गीतों, जी बहुत शुक्रिया। खुशी के गीतों से गूंजता है जहान सारा, किया अजल को मेरे मसीहा ने पारा पारा, गुलों की खुशबू नए दिनों का प्याम लाई, खिजां का मौसम गुजर गया है, बहार आई। वाह, वाह बहुत जी, अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम मुशायरा जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। नईम वाइस साहब जो हैं वो आज का जो मुशायरा जो है उसके मेहमान खुसूसी हैं, लेकिन उन्होंने गुजारिश की है कि वो पहले पढ़ना चाहते हैं। उन्हें एक कोई नागजीर वजह की वजह से उन्हें मुशायरे में से जाना है। तो नईम वाइस साहब का तारुफ जो है वो ये है कि वो नामवर शायर हैं, सीनियर शायर हैं, अदीब हैं, कॉलम निगार हैं और सीनियर
तज्जिया निगार हैं, मेज़बानी के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं और रोज़नामा स्पीकर और क्रिश्चियन टाइम्स के चीफ ब्यूरो हैं और एडिटर भी रहे हैं माहनामा आफ्ताब के और 15 रोज़ा शुआए नूर के एडिटर भी रहे हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं जनाब नईम वाइस साहब को दावत देता हूँ कि वो अपना कलाम जो है वो पेश करें। जी, बहुत शुक्रिया फादर जी। और सदर साहिबा की इजाजत से पहले एक कथा, उसके बाद एक गजल और फिर उसके बाद इंतहाई माजरत के साथ जैसा फादर जी ने फरमाया मैं इजाजत चाहूंगा। तो कथा पेश नजर है, पेश खिदमत है। वो जी उठा है ये मुजदा सुनाओ लोगों को, वो जी उठा है ये मुजदा सुनाओ लोगों को, है उसके हाथ में सब कुछ बताओ लोगों को। आगे अर्ज है, गिरे हुए हैं, सॉरी जी, गिरे हुए हैं गुनाहों के बोझ से जो नईम, गिरे हुए हैं गुनाहों के बोझ से जो नईम, मसीह के नाम में जाकर उठाओ लोगों को। जी उठा है ये मुजदा सुनाओ लोगों को, है उसके हाथ में सब कुछ बताओ लोगों को, जाकर बताओ लोगों को। आगे गजल के चंद शेर हैं सदर साहिबा की इजाजत से। अर्ज किया, कदमों में एक बार आके तो देखिए, कदमों में एक बार आके आकर तो देखिए, यीशु मसीह को हाल सुना के तो देखिए। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया जी। आगे अर्ज है, उसका कलाम असल में आबे हयात है, उसका कलाम असल में आबे हयात है, तृष्णा लबों की प्यास बुझा के तो देखिए। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई साहब, बहुत शुक्रिया जी। उसका कलाम असल में आबे हयात है, तृष्णा लबों की प्यास बुझा के तो देखिए। शेर अर्ज है, सुनता है बाप सबकी मसीहा के नाम में, सुनता है बाप सबकी मसीहा के नाम में, हम दो सना में साज बजा के तो देखिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आगे शेर अर्ज है, करता है पाक सबको हर एक गुनाह से वो, करता है पाक सबको हर एक गुनाह से वो, होके शिकस्ता दिल आके तो देखिए। क्या बात, वाह। बहुत शुक्रिया जी। आखिरी शेर है, राहे नजात मानिए बस एक है नहीं, राहे नजात मानिए बस एक है नईम, एक बार कलवरी को जाके तो देखिए, कदमों में एक बार आके तो देखिए, यीशु मसीह को हाल सुना के तो देखिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। उसका कलाम असल में आबे हयात है, उसका कलाम असल में आबे हयात है, तृष्णा लबों की प्यास बुझा के तो देखिए। ये थे जनाब नईम वाइस साहब जो अपना कलाम पेश कर रहे थे और तमाम दोस्तों से इल्तिजा है कि अगर आप अपने जो माइक है उसको अनम्यूट कर सके ताकि जब शोरा कलाम अपना कलाम पेश करें तो आपकी दाद जो है उनके कानों तक पहुंच सके। मैं समझता हूँ कि एक शायर के लिए जब वो कलाम पेश करता है तो अगर हम दाद ना दे सके, दे तो रहे आप, लेकिन अगर आवाज ना पहुंचे तो वो फिर थोड़ी सी ज्यादती होगी। तो आप काइंडली इसको अनम्यूट कर लीजिए। जैसा मैंने मुशायरे के शुरू में कहा कि हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का हम त्यौहार मनाते हैं और ये ईस्टर के अयाम हैं। ईस्टर के अयाम जो हैं ये खुशी और मसरत के दिन हैं जब हम इस बात को याद करते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें नई जिंदगी दी है और हम खुदा के ममनून हैं इस बात के लिए। हमारे जो अगले शायर हैं उनका ताल्लुक कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है। जी फ्रांसिस साहिल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
ये अनम्यूट कीजिए प्लीज, जरा अनम्यूट जी। कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। साहिल साहब अनम्यूट कीजिए। आफ्ताब साहब जरा उन्हें वहां से कहीं के अनम्यूट करें। वो अपनी तरफ से ही अनम्यूट कर सकते हैं, मैं उन्हें सिर्फ रिक्वेस्ट कर भेज सकता हूँ। हाँ जी, आप रिक्वेस्ट उनको भेजिए, वो मैसेज कर मैसेज अपीयर कर होंगे, वो पता चल गया उनको, वो आप कर लेते हैं। आ जाते हैं। अभी रिक्वेस्ट भेजे उन्हें अनम्यूट करने की। जी कर दिए मैंने। चलें, कर रहे हैं बॉस। हाँ, वो करते हैं। हो गया जी, अ, जबरदस्त। जी फ्रांसिस साहिल साहब। सर मैं थोड़ी हाँ रिक्वेस्ट करना चाहता था, मैं थोड़ी सी। जी जी जी, हाँ जी कीजिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बैटरी जरा कम है, मुझे भी अगर कहीं दरमियान में साथ रहूंगा आपके, लेकिन मुझे जरा ये ना हो कि मैं शामिल ही ना हो सकूं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, जल्दी बुला मैं लेते हैं अपने जी, भाई फिर के घर आया हूँ, मेरा वो बिजली नहीं है वहां सर। जी जी जी, ठीक। चलें कहीं बीच में अगर कोशिश करेंगे। जल्दी बुला लेते हैं जी। ये जो शुक्रिया। यूनुस ममसू साहब है उनके बाद बुला लेते हैं, ताकि फिर आप। ठीक, मैं आपके साथ ही रहूंगा वैसे। जी जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हमारे जो अगले शायर हैं उनका शोबा जो है वो आर्ट टीचर है, वो कैलीग्राफी भी करते हैं। उनका मशगला जो है वो कुतब पढ़ना, पेंटिंग करना, कैलीग्राफी करना, शायरी करना, और सबसे अच्छी बात जो उन्होंने लिखी है वो है खिदमत खल्क करना। उनकी कुतब जो है गजलियात पर मबनी, उनकी पहली किताब जो है दायमी मोहब्बत, वो फरवरी 2020 में शाया हो चुकी है। और इसके अलावा उनकी 2 किताबें जो हैं सलाम मरियम और इलाही मोहब्बत ज़ेर तबाह हैं। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हम उनको आज के इस मुशायरे में खुश आमदीद कहते हैं। मेरी मुराद है जनाब यूनुस जेम्स ममसू साहब से कि वो अपना कलाम जो है वो पेश करें। जनाब यूनुस जेम्स ममसू साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मसीह में आप सबको पहले मेरी तरफ से सलाम है। शुक्रिया। गजल पेशे खिदमत है। कहो हालेलुया सारे, वो देखो जी उठा यसू। वाह वाह वाह। कहो हालेलुया सारे, वो देखो जी उठा यसू। अजल को मात देकर आज जिंदा है हुआ यसू। और सलीबी, शुक्रिया, सलीबी मौत और फिर तीसरे दिन हो के वो जिंदा। सलीबी मौत और फिर तीसरे दिन हो के वो जिंदा। हमें दिखला गया है जिंदगी का रास्ता यसू। और शुक्रिया, मोहब्बत है ये उसकी, इस मोहब्बत का भी क्या कहना। मोहब्बत है ये उसकी, इस मोहब्बत का भी क्या कहना। बड़े ही प्यार से जो हो गया हम पे फिदा यसू। और फजल उसका है ये हम पे, फजल उसका है ये हम पे, नहीं नेमुल बदल इसका। फजल उसका है ये हम पे, नहीं नेमुल बदल इसका। तेरे मेरे गुनाहों का कफारा दे गया यसू। बहुत शुक्रिया। और मकतब पेश खिदमत है। जो खुद मालिक है जीवन का, कब्र में क्यों भला रहता। जो खुद मालिक है जीवन का, कब्र में क्यों भला रहता। कब्र जिसकी है खाली, वो तो ममसू है मेरा यसू। कहो हालेलुया सारे, वो देखो जी उठा यसू। अजल को मात देकर आज जिंदा है हुआ यसू। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी बहुत शुक्रिया यूनुस जेम्स ममसू साहब, आप अपना कलाम पेश कर रहे थे। हमारी अगली शायरा जो हैं जिनको मैं दावते सुखन देना चाहता हूँ, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हम उन्हें बहुत सारे मुशायरों में सुन चुके हैं। वो साबका स्कूल टीचर हैं और उन्होंने मुलाजमत जो है तकरीबन 22 साल की। कॉलेज के ज़माने से शायरी और नसर लिखने का उन्हें शौक है। स्कूल में काम के साथ साथ स्कूल के मैगजीन में आर्टिकल्स और उनकी शायरी जो है वो छपती रही है।
और उनकी 2 किताबें जो हैं वो शाया हो चुकी हैं, जिनमें जिंदगी गुलाब भी जो शेरी मजमुआ है, और उसके अलावा मसीही शायरी की किताब मान की लौ भी शाया हो चुकी है। और उन्हें गाने का भी शौक है, और हम आजकल वो जो है वो कराची में मुकीम है। मेरी मुराद है मोहतरमा कनीज मंजूर साहिबा से, जो आज के इस मुशायरे में शामिल है। मैं उन्हें दावत सुखन देता हूँ। मोहतरमा कनीज मंजूर साहिबा। सलाम, मेरी आवाज आ रही जी? जी कनीज साहब आवाज आ रही है, लेकिन आपकी तस्वीर जो है वो स्टिल हो गई है। हाँ जी, अभी ठीक है। हाँ जी। ओके, सॉरी, इंटरनेट का शायद कुछ हो रहा है। जी, तो खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आज की इस बाबरकत शाम के लिए, इस खूबसूरत और बरकत शाम के लिए भी, और खासतौर पर माइनॉरिटी कंसर्न और जनाब डॉक्टर मुगल साहब, प्रोफेसर जी, आप, विक्टोरिया जी, सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ आज के जिस दावत पर कलाम के लिए। तो सदर साहिबा की इजाजत से पहले एक कथा पेश करती हूँ। इब्ने इंसान ने फिदियाए जान दिया, इब्ने इंसान ने फिदियाए जान दिया, हमारी मुखलसी का सामान किया। साथ 2 घड़ी न जाग सके उसके, साथ 2 घड़ी न जाग सके उसके, जिसने जीवन था बलिदान किया। बहुत अच्छे, क्या कह रहे? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मसीह के जी उठने के हवाले से एक कथा है जी उठा मसीहा, फतह मौत पे पाकर सुनाओ ये मुजदा सारे जहां को जाकर, सुनाओ ये मुजदा सारे जहां को जाकर। धोए जामे जो बर्रे के लहू में, धोए जामे जो बर्रे के लहू में, देगा शान अबदी इसे वो तख्त सजाकर, देगा शान अबदी उसे वो तख्त सजाकर। नेट इशू है के चंद अशारे। आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है। ओके, शुक्रिया। वो ही बब्बर जो गालिब आया है, वो ही बब्बर जो गालिब आया है, उसकी कुदरत ने जताया है। कुदरत ने जताया। वही अव्वल व आखिर, वही बर्राए खुदा, वही अव्वल व आखिर, वही बर्राए खुदा, जिसने गुनाह और मौत पे गलबा पाया है। क्या कहना? शुक्रिया। वही लायक सजदा, वही लायक है सिताइश और सजदा, वही लायक है सिताइश और सजदा, लहू सूली पे जिसने बहाया है। क्या कहने? बहुत जी, और आखिरी शेर है, धोए जामे जो उसके लहू में, धोए जामे जो उसके लहू में, उसी को तख्त के साथ बिठाया है। वही बब्बर जो गालिब आया है, उसकी कुदरत ने जताया है। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। ये थी मोहतरमा कनीज मंजूर साहिबा जो अपना कलाम पेश कर रही थी। और नाजरीन, जैसा मैं इस बात को बयान कर रहा हूँ कि ये ईस्टर का मुशायरा है जिसको ऑर्गेनाइज किया है जनाब आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल साहब ने और माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान ने। तो हमारे जो अगले शायर हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हम उन्हें बहुत सारे मुशायरों में पहले भी सुन चुके हैं। पाकिस्तान में वो दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहे हैं, और उसके साथ साथ उनकी खूबी ये है कि वो जो दीन की खिदमत जो है, वो मजहब की खिदमत जो है वो भी कर रहे हैं, और कनाडा में भी अपनी खिदमत जो है, पासबानी खिदमत, उसको जारी रखे हुए हैं।
उन्हें सफरनामे पढ़ना पसंद है और शायरी जो है वो उनका पैशन है। तो मैं दावत सुखन देता हूँ जनाब अयूब शहजाद साहब को, जिनका ताल्लुक कनाडा से है। वहां से उन्होंने मैं ज्वाइन किया कि वो अपना कलाम जो है वो पेश करें। जनाब अयूब शहजाद साहब। थैंक यू फादर मानी जी, थैंक यू सो मच। बेसिकली मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। रिंद भाई बैठे हैं, यूसुफ रिंद भाई और गौरी साहब। गौरी साहब आपकी किताब का मैं इंतजार कर रहा हूँ वैसे गुमशुदा लोग बड़ी देर। it's an honor to have you all, particularly विक्टोरिया पैट्रिक साहब, आप और यूसुफ याद साहब, और आप सब बेहद मोहतरम है मेरे लिए। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी है ये आज ये जान के कि जिस शख्सियत ने ये गजल लिखी थी, कभी कीलों ने छेदा है कभी कांटों ने छेदा है, मेरे बेऐब यीशु को मेरे ऐबों ने छेदा है, खालिद इमानुएल साहब मैं आपको सलूट करता हूँ। ये तहमीना तारिक ने इस गजल को गाया है और ये इस गजल सुन के, अशार सुन के मैं यकीन करें कलवरी के मकाम पे पहुंच जाता हूँ। इतनी खूबसूरत गजल, इतनी खूबसूरत शायरी। तो खालिद भाई आज जरूर सुनाइएगा ये भी। और जी मैं शुक्रगुजार हूँ। और कनाडा में लोग कमाल के फैन हैं आपकी इस गजल के, ये मैं आपको बताऊं, जितनी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है यहाँ पे। राइट, थैंक यू सो मच। 2 किताब हैं और 3 अशार की 2 गजलें। इट्स वेरी स्मॉल थिंग। सरफराज भाई आप बात कर रहे थे ना कुछ थे वो करना पड़ेगा वाला, तो मैंने इस पे बड़ी पंजाबी का लिखा हुआ था, मुझे याद आ गया। आपको मैं आपकी इजाजत से कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जीना या फिर मरना पड़ेगा। ये बेसिकली पाकिस्तान में जो सूरत हाल थी क्रिश्चियंस की, वो उस पे मैं एक दिन बड़ा दिल मेरा दुखा हुआ था कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जीना या फिर मरना पड़ेगा, वक्त दी अख च अखां पाके जबर ते जुल्म ना लड़ना पड़ेगा, ते दरिया भावें चढ़िया होवे औखियां सौखियां तरना पड़ेगा, ते हक दी गल जे करनी है ते सूली उत्ते चढ़ना पड़ेगा, छावां जेकर लब दियो धुप्पे पहलों सड़ना पड़ेगा, ते कुछ ना कुछ ते करना पड़ेगा, जीना या फिर मरना पड़ेगा। वो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ याद आ गया, मैं क्या लग गया था अभी मैं पेश कर दा। सो 2 किताब पेश नजर हैं, एक करबे मुसलसल है और तन्हा मसीहा। एक करबे मुसलसल है और तन्हा मसीहा, दुखों का तसलसल है और तन्हा मसीहा। एक करबे मुसलसल है और तन्हा मसीहा, दुखों का तसलसल है और तन्हा मसीहा, हूँ बन के टपकता है अब उसका पसीना, लम्हा ये जान गुसल है और तन्हा मसीहा। वाह क्या कहने, क्या कहने। थैंक यू सो मच। अगला किताब पेश नजर है, तेरी सलीब के साए जहां जहां पहुंचे, तेरी सलीब के साए जहां जहां पहुंचे, तेरी निजात के चर्चे वहां वहां पहुंचे, तेरी सलीब के साए जहां जहां पहुंचे, तेरी निजात के चर्चे वहां वहां पहुंचे, तबाह हो गए इब्लीस के सब मंसूबे, जो तेरे खून के कतरे यहाँ वहां पहुंचे। 2 गजलें चंद अशार की, 3 अशार की। पहली थी, निकल गया है गुनाह का कांटा, निकल गया है गुनाह का कांटा, उसने ऐसे प्यार है बांटा, निकल गया है गुनाह का कांटा, उसने ऐसे प्यार है बांटा, मौत शिकंजा कस देती थी, मौत शिकंजा कस देती थी, यीशु ने है उसको डांटा, और मौत पे फाते बन के उसने मारा उसको जोर से चांटा। ये 3 गजल थे और एक आखिरी गजल के 3 अशार। उसके आगे जमीन आसमां झुक गया, सजदा करने की बेहतर जगह मिल गई, उसके आगे जमीन आसमां झुक गया, सजदा करने की बेहतर जगह मिल गई, वो कब्र भी उसे कैद रख ना सकी, अपने अंदर तलक इस तरह हिल गई,
मुर्दा रूहों में जान पड़ गई जा बजा, दिल की वीरानियों में कली खिल गई, उसके आगे जमीन आसमान झुक गया, सजदा वाह करने की बेहतर जगह। वाह 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 क्या वाह कहने क्या बात शहजाद क्या है? भाई कहने बहुत शहजाद साहब बहुत अच्छे वाह बहुत वाह खूब बहुत अच्छे ये थे जनाब अयूब शहजाद साहब जो अपने मखसूस अंदाज में हमें अपना कलाम जो है वो सुना रहे थे। और नाजरीन वाह जो हमें फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं और जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, आपको बताना चाहेंगे कि आप ईस्टर मुशायरा जो है वो देख रहे हैं, जिसे माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज किया है, जिसके रूह रवां आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल साहब हैं। जब सियालकोट की धरती की बात होती है तो शेर व अदब के हवाले से सियालकोट की धरती इंतहाई जरखेज है। इस धरती ने जहां फैज अहमद फैज, परवेज बज़मी, प्रोफेसर यूसुफ नैयर, इलियास अंजम, अरशद सानी और बहुत नामवर शोरा को जन्म दिया, वहां पर हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दरमियान फ्रांसिस साइल मौजूद हैं, जो कि नामवर शायर हैं और खुदा ने उन्हें बहुत ज्यादा बरकत जो है वो दी है। और उनकी किताबें जो हैं उनमें हम देखते हैं कि रुत बदलती है, तुम्हें सोचें तो, और फिर उनका पंजाबी मजमुआ कलाम जो है वो है देवा दर्द उदारे किन्नू। वो मेंबर हैं हल्का अरबाबे गालिब सियालकोट के, और उनका एक इंतखाब जो है सब्दे गुल के नाम से शाया हो चुका है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के मसीही गजल गो शायर जो हैं उनका कलाम जो शाया करके एक बहुत बड़ी खिदमत जो है उसको अंजाम दिया है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा काम करना और बेलौस काम करना, हम फ्रांसिस साहिल साहब को सलाम अकीदत पेश करते हैं उनके इस बहुत बड़े काम की वजह से। इसके अलावा अरशद सानी का मजमुआ कलाम जो है खामोशी दीवारों की, उस पर भी उन्होंने काम किया है। और दीगर जो है वो इलियास अंजम मरहूम जो है उनका मजमुआ कलाम जो है वो भी पब्लिश करने का इरादा रखते हैं। मैं जानता हूं कि ये जहां पे अभी मैं उन्हें बुला रहा हूं ये उनका मुकाम नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद दरख्वास्त की है कि उन्हें जरा पहले बुलाया जाए। तो जनाब फ्रांसिस साहिल साहब अपना कलाम पेश करते हैं। सर शुक्रिया। आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल साहब का भी शुक्रिया। बागमानी साहब आपको देख रहे हैं, आपका भी शुक्रिया। वैसे सियालकोट में वॉरी साहब भी आते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? ये एक बड़ी हस्ती है सर। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। दो जमीनों से थोड़े से अशार पेश कर देता हूँ सर। कुछ ऐसे है कि ए गमज़दो, सर आवाज ठीक है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है। ए गमज़दो, ए दुखों के मारो, जो मर गया था वो जी उठा है। वाह वाह गमज़दो सरफराज भाई। जी जी इरशाद। गमज़दो, ए दुखों के मारो, जो मर गया था वो जी उठा है। राहतों के उम्मीदवारों, जो मर गया था वो जी उठा जी उठा है। क्या कहने क्या कहने बहुत खूब गमज़दो, बहुत ए खूब दुखों वाह वाह के वाह, क्या बात है। मारो, क्या कहने जो मर गया था वो जी उठा है। राहतों के उम्मीदवारों, जो मर गया था वो जी उठा वो है। जी उठा। वाह वाह, क्या बात है। और खुशी की ऐसी वो बात क्या है, खुशी की ऐसी वो बात क्या है इमानुल भाई, खुशी वाह वाह की वाह ऐसी वो बात क्या है, तुम्हारे गीतों से खुल गया है। वाह। खुशी की ऐसी वो बात क्या है, तुम्हारे गीतों से खुल गया है। खुल गया है। गीत गाती हुई बहारों, जो मर गया था वो जी वो उठा जी है। उठा। वो जी उठा है। की ऐसी वो बात क्या है, तुम्हारे गीतों से खुल गया है। गीत गाती हुई बहारों, जो मर गया था वो जी उठा है। जी उठा है। एक दूजे को छब दिखाना, बजा है इस तौर जगमगाना। वाह एक दूजे को छब दिखाना सर,
ये एक दूजे को छप दिखाना बजा है इस तौर जगमगाना, जगमगाते हुए सितारों जो सितारों मर गया था वो जी वो उठा जी है। वो जी उठा, वाह जी, एक वाह। दूजे को छप दिखाना बजा है इस तौर जगमगाना, जगमगाते हुए सितारों जो मर गया था वो जी उठा है। वो जी उठा। पर मोहब्बत अपनी उसे दिखाओ, चार जानिब बरसती जाओ, मोहब्बत अपनी उसे दिखाओ, चार जानिब बरसती जाओ, रंग और नूर की फुहारों जो मर गया था वो जी उठा है। मोहब्बत अपनी वाह 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 वाह, क्या कहते हैं। दिखाओ, चार जानिब बरसती जाओ, रंग और नूर की बहारों जो मर गया था वो जी उठा है। और सर उदासियों के भंवर से निकलो, उदासियों के भंवर से निकलो, गुनाहगारी के डर से निकलो, वाह तुम्हारी खातिर गुनाहगारों जो मर गया था वो जी उठा है। वाह वाह। उदासियों के भंवर से निकलो, गुनाहगारी के डर से निकलो, तुम्हारी खातिर गुनाहगारों जो मर गया था वो जी उठा है। क्या बात। और तुम उसकी रहमत की नदियों से, तुम उसकी उल्फत की नदियों से, तुम उसकी रहमत की नदियों से, तुम उसकी उल्फत की नदियों से बुझाओ प्यास और यूं पुकारो जो मर गया था वो जी उठा है। दो दुखों के मारो जो मर गया था वो जी उठा है। वो जी उठा और है। सर एक और थोड़ा सा पेश कर देता हूँ सर। इसमें एक लाइन थी जो रेपिटेशन होनी थी लेकिन मैंने उसे काट दिया आपकी सहूलत के लिए। बार जुवेद भाई, जुवेद याद साहब जी जी। कि बशर जो बना और जो इब्ने खुदा है, बशर जो बना और जो इब्ने खुदा है, मुबारक मुबारक के वो जी उठा है। बशर बना और जो इब्ने खुदा है, मुबारक मुबारक के वो जी उठा है। और मोहब्बत का नगमा है जिसके लबों पे जो हर एक दिल और जान की सदा है। मोहब्बत का नगमा है जिसके लबों पे जो हर एक दिल और जान की सदा है। वो कांटों का जिसके सजा ताज सर पे, वो जिसने बहारों का तोहफा दिया है। वो कांटों का जिसने सजा ताज सर पे, वो जिसने बहारों का तोहफा दिया है। और सर हकारत उठा के लहू में नहा के निभाया वो जिसने के अहदे वफा है। हकारत उठा के लहू में नहा के निभाया वो जिसने के अहदे वफा है। और नहीं छोड़ता जो कभी हाथ अपना, नहीं छोड़ता जो कभी हाथ अपना, हमारे गरीबों का जो आसरा है। वो जिसने रगे जान छुड़ाई अजल से, वो जिसने रगे जान छुड़ाई अजल से, हर एक सांस अपनी के जिसकी अता है। वो जिसने रगे जान, ये कनाडा वाले सर आप भी सुन ले, वो जिसने रगे जान, आपने बड़ा अच्छा कलाम सुना है। वो जिसने रगे जान सुनाई, वो जिसने रगे जान छुड़ाई अजल से, हर एक सांस अपनी के जिसकी अता है। मुनव्वर है किरदार जिसका मेरी जान नहीं खोट जिसमें के जो बेरया है। मुनव्वर है किरदार जिसका मेरी जान नहीं खोट जिसमें के जो बेरया है। और अधूरी कहानी को अंजाम देकर, अधूरी कहानी को अंजाम देकर, नया बाब जिसने वफा का लिखा है। अधूरी कहानी को अंजाम देकर, नया बाब जिसने वफा का लिखा है। जिसे बागबां औरतों ने है समझा,
परे कब्र का जिसकी पत्थर पड़ा है, और लगाओ जरा कान और ये बताओ, नहीं गा रही क्या ये बादे सबा है। मुबारक मुबारक कि वो जी उठा है, बशर जो बना और जो इब्ने खुदा है। सर वाह जी वाह, वाह वाह, क्या कह रहे हैं वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त साहिब कलाम, साहब, जनाब बहुत कासिम खूब, साहिब, बहुत खूब, वाह क्या वाह कहने, वाह, क्या बहुत कहने। खूबसूरत कलाम। हाँ जी। थैंक यू सर। उदासियों के भंवर से निकलो, गुनाहगारी के डर से निकलो, तुम्हारी खातर गुनाहगारो जो मर गया था वो जी उठा है। बहुत खूबसूरत शेर है। ये था खूबसूरत कलाम जनाब फ्रांसिस साहिल साहब का। और हमारे जो अगले शायर हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वो अदीब भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, और रोजनामा जंग और औसाफ में अदबी कॉलम तहरीर करते हैं। वो रसाला अदबियत के एडिटर हैं, और उनकी पहली किताब जो है, जो उन्होंने तालीफ की, बरगे अफकार के नाम से, वो 2000 में शाया हुई। और हाल ही में उनकी एक बहुत खूबसूरत किताब जो है, शेरी मजमुआ हाथों में आसमान, अदबी हलकों से बेहद पजीराई हासिल कर चुका है। हमारे ये शायर जो है, ये यूके में मुकीम है। मैं दावत सुखन देता हूँ जनाब सरफराज तबस्सुम को कि वो अपना कलाम जो है वो पेश करें। वाह वाह जी, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिनॉरिटी कंसर्न जनाब आफ्ताब मुगल साहब, टीम के लिए बहुत शुक्रिया। सदर साहबा की इजाजत से पहले एक कथा और फिर चंद अशार। खाली टाइम 6 बजे बेटे। ये काइंडली सर आप म्यूट कर लें जहां से आवाज आ रही। हाँ जी, ये रिंद साहब के तरफ मुझे लग रहा है रिंद साहब की साइड आ रही है, क्योंकि आफ्ताब साहब, ये रिंद साहब का जरा म्यूट करें। थैंक यू। चलें, ये कथा आपकी नजर करता हूँ उस शाम की निस्बत से जो कलवरी के पहाड़ पे जो वाकया हुआ। कलवरी की हवाओं से कहना, कलवरी की हवाओं से कहना, अब किसी को न पड़े दुख सहना। वाह, क्या कहने। कलवरी की हवाओं से कहना, अब किसी को न पड़े दुख सहना। खुशबुओं का लिबास कांटों ने, खुशबुओं का लिबास कांटों ने जस्दे अकदस के रूप में पहना। बहुत अच्छा। ये गजल से 4 अशार आपकी नजर करता हूँ कि हमने दुख का लिबास पहना है, हमने दुख का लिबास पहना है, आज के दिन उदास रहना है। बहुत जबरदस्त। हमने दुख का लिबास पहना है, आज के दिन उदास रहना है। जिस्म उसका है तार तार किया, जिस्म उसका है तार तार किया, आज हमने उसी को पहना है। और जान उसने सलीब पर दे दी, जान उसने सलीब पर दे दी, अब हमेशा ही जिंदा रहना है। अब हमेशा ही जिंदा रहना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जान उसने सलीब पर दे दी, अब हमेशा ही जिंदा रहना है। और दर्द दर्द उसने सहा पहाड़ी पर, दर्द उसने सहा पहाड़ी पर, वही मैंने भी आज सहना है। क्या बात है, क्या बात। दर्द उसने सहा पहाड़ी पर, वही मैंने भी आज सहना है। हमने दुख का लिबास पहना है, आज के दिन उदास रहना है।
वाह बहुत क्या अच्छी कह बात रहे है। हैं? बहुत खूब बहुत खूबसूरत बात हुई। खूबसूरत। क्या बात। वाह। जान उसने सलीब पर दे दी, अब हमेशा ही जिंदा रहना है। वाह वाह वाह, ये थे बहुत जनाब, खूबसूरत शेर है बहुत ये, बहुत जी खूबसूरत जी, शेर है ये। ये थे जनाब सरफराज तबस्सुम, जो अपना कलाम जो है वो पेश कर रहे थे। और नाजरीन जो हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे कि आज का मुशायरा जो है इसका इनेकाद जनाब आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल ने किया है, जो माइनॉरिटी पाकिस्तान कंसर्न पाकिस्तान से के प्लेटफॉर्म से। और आपको बताना चाहेंगे कि जो ईस्टर का त्यौहार है, जब हम ईस्टर का जिक्र करते हैं या खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने की बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मौत पर जिंदगी की फतह का त्यौहार है, आमीन। और गम पर खुशी की फतह है, या और गुनाह और कब्र पर खुदावंद यीशु मसीह की फतह है। और ये हमारे ईमान का बहुत बड़ा त्यौहार है। और आज जब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ईस्टर के हवाले से और सलीब के हवाले से, खुदावंद यीशु मसीह की अजीम कुर्बानी के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो हमारा ईमान जो है उसको और ज्यादा तकवीत जो है वो मिलती है। हमारे जो अगले फर्स्ट साहब, शायर जो हैं, जी फर्स्ट साहब, अभी आपने दावत देनी थी प्रोफेसर आमिर जरीन साहब को, जी और अभी हाँ जी, उनकी जो है ना उस साइड पे पावर ब्रेकडाउन है, वो ट्राई कर रहे हैं दोबारा एक्सट्रैक्ट करने की। अच्छा, हाँ, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। थैंक यू, बड़े बर वक्त आपने बता दिया। चलो उनको फिर मैं दोबारा जब वो नजर आते हैं तो फिर दोबारा उन्हें ठीक है, बुलाएंगे। मैं आपको बता दूंगा कि वो जी जी उन्होंने ज्वाइन कर लिया, अगर वो आ सकेंगे तो। जी जी, तो हम मुशायरा जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे अगले शायर जो हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इस्लामाबाद में मुकीम हैं, वो शायर भी हैं, अदीब भी हैं और गीत निगार भी हैं। पेशा के एतबार से बहुत मुकद्दस पेशा है, वो सीनियर ट्रेनिंग मैनेजर हैं और ज्यादा दो दिहाइयों से ज्यादा शेर व सुकन के साथ उनकी वाबस्तगी है। आप पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड इस्लामाबाद ब्रांच के सदर हैं। हम तस्बीह के नाम से एक किताब जो है वो शायद के लिए तैयार है, और उनके बहुत सारे गीत जो हैं, ये पहले भी जिक्र किया अयूब शहजाद साहब ने, कि जो हमारे शायर जो हैं, जो गीत नगार हैं, हमें उन पे बहुत फख्र है, क्योंकि उनका कलाम जो है, मैं समझता हूँ कि जो गीत नगारी का जो फन है, ये हर एक के पास नहीं होता। और ये इंस्पिरेशन जो है, ये खुदा जो है, ये किसी किसी को अता करता है। और उनके बहुत सारे गीत हैं, जिनमें से दो का जिक्र करना चाहता हूँ। आप सब ने वो गीत सुने होंगे। जादरू नाल होवे दुआ ते वाह मोजरे वाह होवे, वाह, बहुत ही तालुब भाई ईमान क्या बात। परवर गीत है उनका। और उसके अलावा कोई पत्थर ना कोई मूरत है, जिंदा यसु मेरी जरूरत है। बहुत खूबसूरत। तो मैं दावते सुखन देता हूँ जनाब खालिद इमानुअल को कि वो अपना कलाम जो है वो पेश करें। जी, बहुत शुक्रिया फादर जी आपके सारे खूबसूरत अल्फाज के लिए, और मैं तमाम अहबाब की पजीराई के लिए भी शुक्रगुजार हूँ। भाई आफ्ताब मुगल के लिए शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे दावत दी और आज के इस खूबसूरत मुशायरे का मैं हिस्सा बन सका। तो चंद एक गजलियात में से दो तीन तीन अशार आपकी नजर करना चाहूंगा। तो एक गजल में से दो तीन शेर ये है कि वो रास्ते ही नहीं मंजिलें बदलता है, आय हाय, वाह आय वाह हाय, वाह, बहुत आय खूब, हाय। बहुत खूब, वो रास्ते ही नहीं मंजिलें बदलता है, मेरे मसीह का लहू हालतें बदलता है, हाँ वाह हाँ, वाह वाह, क्या क्या बात। बात है। मेरे मसीह का लहू हालतें बदलता है। वाह क्या कहने क्या कहने। और वाह वाह वाह। और सलीब सलीब का जो खास तौर पर वाकया है उसको जरा मुख्तलिफ अंदाज में लोग देखते हैं। तो उदासियों के हो मौसम, उदासियों के हो मौसम या खौफ के बादल, वाह वाह उदासियों के हो मौसम या खौफ के बादल, जिधर जिधर से वो गुजरे रुतें बदलता है, उफ, वाह 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 वाह, वाह वाह, जिधर क्या बात जिधर है। से वो गुजरे रुते रुतें बदलते, बदलता है। कमाल। और जो मानते हैं दिलो जहां से बादशाह उसको, जो मानते हैं मानते हैं। दिलो जहां से बादशाह उसको,
वो उनके दिल ही नहीं फितरतें बदलता है। फितरतें वाह बदलता है। वाह वाह वाह, क्या बात उनके है। दिल ही नहीं हाँ, फितरतें खालिद बदलता है। साहब दोबारा कहिए जरा, बहुत जबरदस्त आनी, दोबारा कहिए। जो मानते हैं दिलो जान से बादशाह उसको, वो उनके दिल ही नहीं फितरतें बदलता है। वाह 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 बहुत शुक्रिया। वाह वाह। और एक और कलाम में से कुछ अशार है कि सूली चढ़े बगैर खलासी मुहाल थी। खलासी महाल है। सूली चढ़े बगैर खलासी लासी मुहाल मुहाल थी, थी। यसू तेरे बगैर खलासी मुहाल थी। वाह यसू तेरे बगैर खलासी मुहाल थी। और शेर देखिएगा सरफराज भाई के, कुर्बानियों के वास्ते बर्रे थे बेशुमार। वाह। कुर्बानियों के वास्ते बर्रे अरे थे थे बेशुमार। बेऐब के बगैर खलासी मुहाल थी। खलासी महाल है। क्या बात। बेऐब के वाह, वाह। बगैर खलासी मुहाल थी। ठीक। और ये शेर देखिएगा कि रहता रहता तू कब्र में तो कफारा अधूरा था। वाह वाह रहता तू कब्र में तो कफारा अधूरा था, अधूरा था। जिंदा हुए बगैर खलासी खलासी महाल है। वाह। वाह वाह। जिंदा हुए वाह जी। बगैर खलासी मुहाल थी, वाह यसू तेरे बगैर खलासी मुहाल थी। वाह वाह। और भाई अयूब की वाह, फरमाइश के ऊपर बहुत कि कभी कभी कांटों ने छेदा है, उफ। कभी कभी कीलों ने छेदा है, वाह वाह वाह, क्या बात। कभी कांटों ने छेदा है, कभी कीलों ने छेदा है, मेरे बेऐब यसू को मेरे ऐबों ने छेदा ऐबों ने छेदा है। वाह वाह वाह, क्या मेरे बात। बेऐब यसू को खालिद भाई बहुत सीधा। मेरे ऐबों वाह। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह। और नजर भरकर उसे देखो मेरी पादाश में जिसको, वाह नजर भरकर उसे देखो मेरी पादाश में जिसको, कभी अपनों ने छेदा है कभी गैरों ने छेदा ने है। छेदा वाह है। वाह वाह वाह, क्या बात है। कभी अपनों ने छेदा है, जबरदस्त। कभी गैरों ने छेदा। वाह नजर भरकर उसे देखो मेरी पादाश में जिसको, कभी अपनों ने छेदा है, कभी गैरों ने छेदा है। और मेरी खातिर चला था वो रहे गमनाक पर देखो, मेरी खातिर चला था वो रहे गमनाक पर देखो, मैं जिन राहों पे चलता था उन्हीं राहों ने छेदा है। राहों पे चलता था उन्हीं राहों ने छेदा है। और कभी कांटों ने छेदा है, कभी कीलों ने छेदा है। खालिद भाई, जो मेरे वाह। जख्म सारे थे लगे सीने, जो सारे जी, जख्म बहुत मेरे शुक्रिया। थे लगे सीने पे तेरे थे, जरा ये जी, प्लीज ये वो वाला। सारे जख्म मेरे थे वाह वाह लगे वाह। तन पर जो तेरे थे। देखिए शेर सुनिए जी, क्या बात है। वो सारे जख्म मेरे थे लगे तन पर जो तेरे थे, मेरे जुर्मों ने छेदा है, मेरे पापों ने छेदा है। वाह 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 वाह। मेरे जुर्मों ने छेदा है, मेरे पापों ने छेदा है, मेरे बेऐब यसू को मेरे ऐबों ने छेदा है। वाह जी बहुत वाह वाह, क्या कह रहे हैं खालिद साहब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। और बस एक आखिरी गजल से कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि बेबस हुई है मौत मेरे नासरी के बाद, बेबस हुई है मौत मेरे नासरी के बाद, सर से टली है मौत मेरे नासरी के बाद। वाह 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 वाह, क्या बात। टली है मौत मेरे नासरी के बाद। और है बाप, ये शेर देखिएगा कि शाहो गदा के अंबिया सब खा गई मगर, शाहो गदा के अंबिया सब खा गई मगर, लुकमा बनी है मौत मेरे नासरी के बाद। मेरे नासरी के बाद। शाहो गदा के अंबिया सब खा गई मगर, लुकमा बनी है मौत मेरे नासरी के बाद। और अब जिंदगी को खोने का धड़का नहीं रहा, क्या बात है। जिंदगी को खोने का धड़का नहीं रहा, हारी हुई है मौत मेरे नासरी के मेरे बाद, नासरी के बाद। हारी हुई है मौत मेरे नासरी के बाद। और शेर को देखिएगा कि नगमा सरा हयात हो, नगमा सरा हयात हो कि शम्मा की तरह, वाह नगमा सरा हयात हो के शम्मा की तरह, गुल हो गई है मौत
मेरे नासरी के बाद। नासरी के वाह गुल हो गई है मौत मेरे नासरी के बाद, और गूंजा है खाली कब्र से, खाली कब्र गूंजा है खाली कब्र से नारा फजाओं में, वाह गूंजा वाह है वाह खाली कब्र से नारा नारा फजाओं में फिजाओं में वाह कि मर चुकी है मौत मेरे नासरी के बाद, नासरी वाह 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 कि मर चुकी है वाह। मौत मेरे नासरी के बाद, बेबस हुई है मौत मेरे नासरी के बाद, सर से टली है मौत मेरे नासरी मेरे के नासरी। बाद, और शाहो गदा के अंबिया सब खा गई मगर लुकमा बनी है मौत मेरे नासरी के बाद। नासरी बहुत वाह शुक्रिया। जी बहुत क्या बात है। वाजिश बहुत वाजिश बहुत बहुत जबरदस्त। बहुत खूब थैंक यू खालिद भाई थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मेरे बेऐब यसु को, मेरे बेऐब यसु को मेरे ऐबों ने छेदा है। ये थे जनाब खालिद एमैनुअल, जो कि अपने अशार में जो हमारा मसीही ईमान है, हमारा जो अकीदा है खुदावंद यसु मसीह पे, उसका इजहार कर रहे थे। बहुत खूबसूरत अशार उन्होंने पेश किए। जो हमारे अगले शायर जो हैं वो प्रोफेसर हैं, और उनका ताल्लुक जो है वो साहिवाल से है। मेज़बानी के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं, शायर हैं, कॉलम निगार हैं, मुहक्किक हैं, माहिर तालीम हैं, और एडिटर हैं फेथ फिक्शन मैगजीन कनाडा जो कि ऑनलाइन है उसके। और उनकी जो तसानीफ हैं जो ज़ेरे तबा हैं, उनमें हिसारे ज़ीस्त और मुंतखब मौज़ूआत पर तहरीर करदा कॉलम जो हैं, और मज़ामीन का मजमुआ साहौल, वो भी ज़ेरे तबा है। तो मैं दावत सुखन देता हूँ जनाब प्रोफेसर आमिर जरी साहब को कि वो अपना कलाम जो है वो पेश करें। वाह वाह बहुत अच्छा। जनाब फादर महरून साहब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, और मशकूर हूँ जनाब आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल साहब का, माइनॉरिटी कंसर्न का, जिनकी वसातत से आज बहुत से दोस्तों से जिनको मैं तस्वीरों में देखा था और जिनके मैं नाम से वाकिफ था, आज उनसे मुलाकात हो रही है। खासतौर पे फ्रांसिस साहिल साहब, आज पहली दफ़ा उनसे उनको मैं देख रहा हूँ, उनसे बात हो रहा है, उनका कलाम जो है मैं लाइव सुन रहा हूँ। साबे सदर और मेहमाना निगरामी और शोराए महफिल सुखन की इजाज़त से एक हमदिया गज़ल के चंद इशार हैं, और उसके बाद एक ईस्टर की गज़ल आपके पेश करूँगा। जी इरशाद। जी बहुत शुक्रिया। ए खुदाए रब्बे करीम तू मेरी जिंदगी का निसाब है, ए खुदाए रब्बे करीम तू मेरी जिंदगी का निसाब है, तेरा फजल मुझ पे महीत है, तेरा प्यार भी बेहिसाब है। तेरा फजल मुझ पे महीत है, तेरा प्यार भी बेहिसाब है, तेरी जात अमनो सुलह लिए आई अहले दहर के दरमियां, तेरी जात अमनो सुलह लिए आई अहले दहर के दरमियां, तू ही मोतबर है मेरे खुदा, तेरी नजर अदबो आदाब है। तेरी नजर तू ही मोतबर है मेरे खुदा, तेरे नजर अदबो आदाब है, रहे जीस्त से सभी चुन लिए, रहे जीस्त से सभी चुन लिए, जो थे खारो संग रुकावटें। वाह क्या कह रहे रहे जीस्त से सभी चुन लिए, जो थे खारो संग रुकावटें, तेरी जात पाक से हो गई मेरी जिंदगी सैराब है, तेरी जात पाक से हो गई मेरी जिंदगानी सैराब है, और तेरा खून कफाराए बशर है, ये असासे नूर सहर भी है। तेरा खून कफाराए बशर है, ये असासे नूर सहर भी है, मेरे गुलसितां की बहार है, तेरा खून रिदाए शादाब है। मेरे गुलसितां की बहार है, तेरा खून रिदाए शादाब है, ए खुदाए रब्बे करीम तू मेरी जिंदगी का निसाब है, तेरा फजल मुझ पे मुहीत है, तेरा प्यार भी बेहिसाब है। अब नवाजिश, अच्छा जी, अब एक ईस्टर की गजल है, चंद इशार इसके मैं पेश करना चाहता हूँ, आपकी तवज्जो चाहूंगा।
और इससे पहले कि गजल करूं, मुझे ऐसा लगा है कि फादर साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन में साहिवाल बताया है, तो मैं कराची बेस्ड हूँ मैं राइट नाउ। तो सॉरी, नहीं कोई ऐसी बात नहीं, वो जी मतलब पेशे खिदमत है। सीन से साहिवाल, सीन से सुंदराबाद। मैंने तस्वीर कर ली है प्रोफेसर साहब, आज मैंने तस्वीर कर लिया। चले नवाजिश। अच्छा जी सर, मतलब पेशे खिदमत है, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आदमियत को फलक तक फिर रिसाई दे गया। आदमियत को फलक तक फिर रसाई दे गया। दायमी खुशियां बशर को फिर मसीहा दे गया। दफन कर दी जिसने जुल्मत की सभी गारत गरी। दफन कर दी जिसने जुल्मत की सभी गारत गरी। दारे कलवर पर उम्मीदे नौ मसीहा दे गया। वाह क्या कहना। दारे कलवर पर उम्मीदे नौ मसीहा दे गया। और शेर पेशे खिदमत है कि खूने यज़दा से मिला पैगाम अब्दी ज़ीस्त का। खूने यज़दा से मिला पैगाम अब्दी ज़ीस्त का। खुश खबर सब गम के मारों को मसीहा दे गया। खुश खबर सब गम के मारों को मसीहा दे गया। और शेर पेशे खिदमत है कि ढल गए कैसे खुशी में अजल के रंजो अलम। ढल गए कैसे खुशी में अजल के रंजो अलम। अब्र रहमत अहले ईमा को मसीहा दे गया। वाह क्या कहना। अब्र रहमत अहले ईमा को मसीहा दे गया। और वक्ता पेशे खिदमत है कि हम भटक जाए ना राहे हक से आमिर इसलिए। हम भटक जाए ना राहे हक से आमिर इसलिए। मंजिलों की सिमतें हमको मसीहा दे गया। मंजिलों की सिमतें हमको मसीहा दे गया। और आदमियत को फलक तक फिर रसाई दे गया। दायमी खुशियां बशर को फिर मसीहा दे गया। नवाज़िश, बहुत शुक्रिया जी। वाह वाह क्या कहने, क्या कहने। बहुत खूब जी, क्या बहुत अच्छे जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। खूने यज़दा से मिला पैगाम अब्दी ज़ीस्त का। खूने यज़दा से मिला पैगाम अब्दी ज़ीस्त का। खुश खबर सब गम के मारों को मसीहा दे गया। ये थे जनाब प्रोफेसर आमिर ज़री, जिन्होंने हमें कराची से ज्वाइन किया और जो अपना खूबसूरत कलाम जो है वो पेश कर रहे थे। और नाजरीन, आप सब जो हमें फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे कि आज का जो मुशायरा जो है उसका इनेकाद माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान ने किया है, जिसके रूह रमा है जनाब आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल साहब। हमारे जो अगले शायर हैं वो अरसा दराज से शेर व अदब की खिदमत जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो उर्दू और पंजाबी में खूबसूरत शायरी करते हैं। वो शायर भी हैं, अदीब भी हैं, मुसन्निफ हैं, दानिश्वर हैं। मेरी मुराद है जनाब यूसुफ रिंद से, जिन्होंने हमें इटली से ज्वाइन किया है कि वो अपना कलाम जो है वो पेश करें। जनाब यूसुफ रिंद साहब, ये अनम्यूट कर लीजिए रिंद साहब। सर आ रही है आवाज मेरी? जी जी आ रही है आवाज। थैंक यू सर। मुगल साहब दा ते फादर जी तुहाडा भी ते बाकी दोस्तां दा मित्रां दा बहुत बहुत शुक्रगुजार हां जिन्हां मैनू प्रोग्राम च शामिल किया। ते सब तो ज्यादा खुशी है कि कई लोग जिहड़े असी सिर्फ देखते हैं फेसबुक ते अज उन्हां नू मतलब आमना सामने वेखना। अपना तबस्सम साहब ने, प्रोफेसर जरी साहब ने, एक होर साहब बैठे ने, इन्हां दा मैनू ना ही भुल गया कि ये जिहड़ा लाहौर तो ने मेरे ख्याल है। बाकी तकरीबन सारियां नू मतलब गलबात हुंदी रहिंदी है कि ते मैं एक गजल ते उहदे बाद दूसरी गजल जिहड़ी है मैं ईस्टर दे हवाले नाल करांगा। जी जी। साहिब सदर दी इजाजत नाल जेड़ा मेरे वल दा नहीं
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਨਹੀਂ। वाह 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 क्या बात है वाह वाह क्या वाह बात, क्या बात। वाह ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਲਦਾ ਨਹੀਂ बलदा नहीं ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ दीवा ਬਲਦਾ बलदा ਨਹੀਂ। नहीं ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਖਲੋਤੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। वाह 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 क्या कह रहे वाह ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਖਲੋਤੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਖੋਰੇ ਵੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। क्या बात है ਸ਼ਾਮ ਖਲੋਤੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਖੋਰੇ ਵੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। चल ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਰੱਤਾ ਰੱਤਾ ਏ। ਸੁਪਨਾ ਰੱਤਾ ਰੱਤਾ ਏ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੱਚ ਥਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਮੱਚ ਥਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਵੀ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। वाह 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 क्या बात ਨਾ ਮੈਂ ਮੱਚ ਥਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ लांदा होया यार भी ਯਾਰ पागल लगदा ਵੀ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸੂਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸੂਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। चलदा नहीं ਮੈਂ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸੂਲੀਆਂ ਉੱਤੇ दुनिया ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। चलदा नहीं वाह बहुत खूब जी, बहुत खूब वाह वाह साहब। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹਸ਼ਰ ਕਿਆਮਤ ਵਰਗਾ ਏ। ਹਸ਼ਰ ਕਿਆਮਤ ਵਰਗਾ ਏ गए ਮੰਜ਼ਰ ਘੜੀ ਪਲਦਾ ਨਹੀਂ। वाह जी वाह। हाँ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸਰ ਕੇ ਆ ਯੂਸਫ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ। वाह 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 ਆ ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ चलिए ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। वाह ਆ ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਈਸਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨੇ ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਕਸ਼ੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? हाँ जी 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 इरशाद फरमाएं। ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਤ ਵਿਛੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਲਿਆ। वाह ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਤ ਵਿਛੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਲਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਬੱਦਲ ਗੱਜਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਡਰਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਬੱਦਲ ਗੱਜਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਡਰਿਆ। ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਫਟ ਸਣ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾ ਸੁਰਖ ਲਕੀਰਾਂ। ਡੂੰਘੇ ਫਟ ਸਣ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡਾ ਸੁਰਖ ਲਕੀਰਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਰੋਏ ਸੂਰਜ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ। वाह ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੂਰਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਰੋਏ ਸੂਰਜ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਪਾ ਹਨੇਰਾ वाह ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਆਮਤ ਵਰਗਾ। वाह ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਪਾ ਕੋਪਾ ਹਨੇਰਾ ਹਨੇਰਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਆਮਤ ਵਰਗਾ। ਵਾਸੀ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ ਵਰਗੀ ਲਹੂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ। वाह जी ਹਾਂਜੀ ਵਾਸੀ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ ਵਰਗੀ ਲਹੂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਸੀ ਵਰਿਆ। ਤੇ ਸੂਲੀ वाह वाह ਚੁੱਕੀ लौदा नहीं सी ਏਡੇ ਖਾਦੇ ਸਬਰ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ। ਸੂਲੀ ਚੁੱਕੀ ਠੇਡੇ ਖਾਦੇ ਸਬਰ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਿਆ। वाह ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਿਆ। ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਫਜਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। वाह भाई वाह ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਫਜਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ।
मैं सा भेत लहू दे अंदर तख्त समानी मलिया। वाह। मैं सा भेत लहू दे अंदर तख्त समानी मलिया। ते शेर रचे सर, ते दुख ते मैनू इस गल दा ए गूढ़े यार बना के। वाह। वाह जी वाह। दुख ते मैनू इस इस गल गल दा दा ए गूढ़े यार बना के। भीड़ पई ते छड़ गए सारे कोई ना राह च खलिया। वाह 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 वाह। दुख जिन ते साहब, मैनू वाह। इस गल दा ए गूढ़े यार बना के। भीड़ पई ते छड़ गए सारे कोई ना राह च खलिया। वाह वाह क्या सर कहना। आखिरी शेर है कि केड़ी गल्लों तू रोना है बीबा। वाह। केड़ी गल्लों रोना है बीबा, क्यों अखां ने भरियां। मर गए मैनू मारन वाले यूसुफ मैं नहीं मरिया। वाह। मर गए मैनू मारन वाले यूसुफ मैं नहीं मरिया। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह। ते दुख ते मैनू इस गल दा ए गूढ़े यार बना के। भीड़ पई ते छड़ गए सारे कोई ना राह विच खलिया। शुक्रिया सर, बहुत वाह जी वाह। बहुत रिन साहब बहुत खूब, बहुत खूब। वाह क्या वाह कह वाह रहे जिन हैं? साहब। कमाल से यूसुफ थैंक भाई, यू। बहुत कमाल। बढ़िया जी, बहुत यूसुफ बढ़िया जी भाई, यूसुफ भाई। थैंक्स सर। जेड़ा मेरे वलदा नहीं ओथे दीवा बलदा नहीं। बलदा नहीं। आ फिर यूसुफ ओथे चलिए जिथे जीवन डरदा नहीं। वाह वाह वाह, बहुत खूब। ये थे जनाब यूसुफ रिंद साहब, जो कि अपना कलाम जो है वो अपने मखसूस लबो लहजा में पेश कर रहे थे। हमारे अगले शायर जो हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो शायर भी हैं, अदीब भी हैं, नावल निगार हैं, अफसाना निगार हैं, सहाफ़ी हैं और दानिश्वर हैं। और साकवा समूआ अदबी तंजीमें जो हैं उनके बानी और चेयरमैन हैं। और शेर व अदब की खिदमत को बड़े अहसन तरीके से अरसा दराज से आगे बढ़ा रहे हैं। वो ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और उनकी अफसानों का जो मजमूआ है किताब जो है बरगज़ीदा लोग, और इसके अलावा मुतअद्दिद किताबें जो हैं शाया हो चुकी हैं। मैं दावत सुखन देना चाहता हूँ जनाब जीम फे गौरी साहब को, जो इटली से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया कि वो अपना कलाम जो है वो पेश करें। जनाब जीम फे गौरी साहब। बहुत शुक्रिया मिनॉरिटी कंसर्न के चेयरमैन बानी जनाब आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल। आप इल्म और अदब की बहुत उम्दा तरीके से खिदमत कर रहे हैं। आपकी खिदमत को मेरा सलाम। और फादर जी, आप जिस तरह नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम करते हैं, ये खूबी बहुत कम लोगों में पाई जाती है। बहुत आप शुक्रिया। भी एक अरसे से इल्म और अदब की खिदमत और दीनी तालीम की खिदमत अदा कर रहे हैं। खुदा करे आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साहिब सदर की इजाज़त से दो कुछ अशार पेश करने से पहले शहजाद अंजम साहब, मेरे नावल की कापियाँ ख़त्म हो चुकी है मेरे पास, यानी कि एडिशन ख़त्म हो चुका है, तो मैंने दूसरा एडिशन ऑर्डर कर दिया है, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको PD फॉर्म में भेज दूँगा अपना नावल। थैंक यू। और तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आला मेयार की पाशकाई शायरी सुनाई। बहुत चर्चा था मगरब का कि मगरबी शायरों ने बहुत उम्दा नज़में कही हैं। आवाज कट रही है। बहुत उम्दा नज़में कही हैं पाशका पे। और लेकिन आज मुझे आप सबको सुनकर ये एहसास हुआ कि उनसे मेरे ये शायर कम नहीं हैं। बहुत उम्दा शायरी सुनने को मिली। और ये मौजू ऐसा है कि इसमें जो तलमीहात, इस्तारे और इस्तिलाहात जो इस्तेमाल होती हैं वो कभी कलीशे का शिकार नहीं हुई।
वो हमेशा तरोताज़ा, जिंदा और अब्दी अज़ली हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। साहिब सदर और मेहमान खुसूसी जो जा चुके हैं, उनकी इजाज़त से एक बहुत ही पुरानी गज़ल जो 40 साल पहले मैंने कही थी, उस वक्त मैं लसाल हाई स्कूल में टीचिंग के फ़राइज़ अदा कर रहा था, वो मेरे आज सामने आ गई है। उसके कुछ शार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अच्छा। वो जी उठा है मुझे शोर ये सुनाई दे, वो जी उठा है मुझे शोर ये सुनाई दे, कि उसका जीना मुझे कैद से रहाई दे, उसका जीना मुझे कैद से रहाई दे। जमीन पर आज सितारे बरस पड़े सारे, जमीन पर आज सितारे बरस पड़े सारे, जिधर भी देखूं वहां नूर ही दिखाई दे। वाह वाह वाह, जिधर भी देखूं वहां नूर ही दिखाई दे। और ज़बां बरीदा रहे हैं जो एक जमाने से, वाह वाह वाह, ज़बां बरीदा रहे हैं जो एक जमाने से, तू उनको नगमा दे ताबे नैनवाई दे, तू उनको नगमा दे ताबे नैनवाई दे। अंधेरी शब में जुगनू के जैसे हूँ रोशन, अंधेरी शब में जुगनू के जैसे हूँ रोशन, मुझे वो हौसला वो शाने किबरियाई दे, वो हौसला वो शाने किबरियाई दे। बहुत शुक्रिया। और एक शेर है जी, तवज्जो तलब है। बेकस को भी तुझसे हैं नए जमाने मिले, बेकस को भी तुझसे हैं नए जमाने मिले, मुझे भी ऐसी ही रुत से आशनाई दे, मुझे भी ऐसी ही रुत से आशनाई दे। और मेरी सदा भी सुन इस लहू के मौसम में, मेरी सदा भी सुन इस लहू के मौसम में, सलीबे गम तक मुझको भी तू रसाई दे, सलीबे गम तक मुझको भी तू रसाई दे। दो तीन अशार एक और गजल के पेश करता हूँ। मैं फोन बंद कर लूँ जी पहले, इसकी आवाज जी। उसका जीना तो बशारत दे गया, उसका जीना तो बशारत दे गया, शहरे गम को हरारत दे गया, शहरे गम को हरारत दे गया। क्या बात, और नूर देकर वो बेनूर आंखों को, नूर देकर वो बेनूर आंखों को फिक्रे रसा की बसारत दे गया। और वसले गम से वसले गम से रंगे शोखी में मगन, वसले गम से रंगे शोखी में मगन। मैं एक दफा फिर करता हूँ, मेरी फोन ने डिस्टर्ब किया है, फिर दोबारा मैं ऑफ ही कर लूँ इसको। आप सबसे मुआज़रत के साथ। और आप एक बार फिर मुआज़रत चाहता हूँ, 2-3 अशार हैं, वो जरा तसल्ली। और मैं फोन पुट्ठा करके रख दो। फिर आवाज पे होनी है ना। अर्ज किया जी, वसले गम से रंगे शोखी में मगन, सुबह नौ की वो सदारत दे गया, उसका जीना तो बशारत दे गया। और खून जो टपका है अश्कों में वो भी, खून जो टपका है अश्कों में वो भी, अहले जिंदा को जसारत दे गया, अहले जिंदा को जसारत दे गया। और मक्ता अर्ज करता हूँ, जीम वो धरती में बोकर दिल जिगर,
जीम वो धरती में बोकर दिल जिगर फूल उगाने की महारत दे गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, उगाने वाह, की महारत दे गया। शहरे पुरगम को हरारत दे गया, उसका जीना तो बशारत दे गया। आपकी गौरी भाई बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खून जो टपका है अश्कों में वो भी, खून जो टपका है अश्कों में वो भी अहले जिंदा को जिसारत दे गया। ये थे जनाब जेम्फे गौरी साहब, जो अपने मखसूस लबो लहजा में अपना कलाम पेश कर रहे थे। और नाजरीन, जो हमारा मुशायरा जो है वो बड़ी तेजी के साथ अभी आगे की तरफ बढ़ रहा है और इख्तितामी मराहिल में है। जो हमारे अगले शायर हैं वो शायर भी हैं, अदीब भी हैं, मुसन्निफ हैं, कॉलम निगार हैं, सफ़रनामा निगार हैं और खूबसूरत लबो लहजा के शायर हैं। अगर हम जिक्र करें उनकी किताबों का, तो उनकी किताबें जो हैं वो छप चुकी हैं। उनमें यसु मेरा महबूब जो नसरी आज़ाद नज़में हैं 1991 में शाया हुई, खुली आँख का सपना, इसमें अदबी नज़में हैं और गज़लें हैं, ये 1999 में शाया हुई। और यसु के संग संग रूहानी गीत हैं 2006 में। और कब सोचेंगे उनके अखबारी कॉलम हैं जो 2012 में। और रिसेंटली पत्थर रेत और पानी उनका सफ़रनामा जो है वो शाया हुआ है, जो कि अदबी हलकों में बहुत ज़्यादा मकबूल है। उनका एजाज़ ख़ास ये है कि वो यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग जो है उन्होंने 1975 में की। और हम उनको मुशायरों में अक्सर देखते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी मुराद है जनाब जावेद याद साहब से, जो इस वक्त मुल्तान से हमारे साथ इस मुशायरे में शरीक हैं। मैं उन्हें दावत सुखन देता हूँ कि वो अपना कलाम जो है वो पेश करें। जी जनाब जावेद याद साहब। बहुत शुक्रिया आदरमानी साहब। पहले तो मैं कुछ अजीब लग रहा है वैसे आफ्ताब मुगल साहब को मैं शुक्रिया अदा करूं उनका, क्योंकि जो वक्त हमने इकट्ठे गुजारा है मुल्तान में वो मतलब तकल्लुफ़ वाला नहीं था लेकिन फिर भी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ आज के इस मुशायरे के हवाले से कि उन्होंने मुझे सबके साथ शामिल किया। और आपका भी मेरी ज़ात के मतलब इतना कुछ कहने के लिए। और मैं सिर्फ एक शेर आपको आपकी नज़र करना चाहता हूँ कि बरसों की असीरी से रिहा होने लगे हैं। वाह। बरसों की असीरी से रिहा होने लगे हैं, हम आज तेरे लब से अदा होने लगे हैं। बहुत खूब, क्या बात है जावेद भाई, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया जी। तो ये ईस्टर डे के हवाले से मैं एक कथा पेश करूंगा और उसके बाद एक आज़ाद नज़्म, क्योंकि मुसलसल काफ़ी देर से ये मुशायरे हो रहे हैं शान सलीब के हवाले से, ईस्टर के हवाले से, और नई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो एक कथा अर्ज करना चाहता हूँ साहिब सदर की इजाज़त से कि वो बन गया मरते हुए इंसानों का जीवन। वाह क्या कह रहे हैं। वो बन गया मरते हुए इंसानों का जीवन और धूल में लिपटे हुए इंसानों का जीवन। वो मर गया, वो बन गया मरते हुए इंसानों का जीवन और धूल में लिपटे हुए इंसानों का जीवन, जो सहमे परिंदों की तरह कैद थे इंसान। शुक्रिया जी। जो सहमे परिंदों की तरह कैद थे इंसान, उन खौफ से डरते हुए इंसानों का जीवन। वाह वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया जी। ये नज़्म भी आज ही हुई है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कोई नई चीज सामने लाई जाए। आज़ाद नज़्म है और दाद से ज्यादा मैं आपकी भरपूर तवज्जो चाहूंगा इसके लिए। बहुत शुक्रिया। उन्वान है मुर्दगी।
वाह वाह, क्या क्या नहीं। वाह वो मर के जिंदा ना होता तो फिर क्या होता। वाह, क्या वाह क्या वाह नहीं। वाह। और शुक्रिया, वो मर के जिंदा ना होता तो फिर क्या होता। हम अंधेरों में गुम कहीं रहते। वाह 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 हम अंधेरों में गुम कहीं रहते, रोशनी हार जाती कालक से। वाह हम अंधेरों में गुम कहीं रहते, रोशनी हार जाती कालक से, और जुल्मतें धंधनाती फिरती यहाँ। वाह, वाह क्या क्या नहीं। जुल्मतें धंधनाई फिरती यहाँ, और हर सू जबर की शाही होती। वाह, क्या क्या नहीं। जुल्मतें धंधनाती फिरती यहाँ, और हर सू जबर की शाही होती। और बाप से बेटा कहता अब्बा जी, हाँ वाह। वाह बाप से बेटा बेटा कहता कहता अब्बा जी, ये नसीहत मुझे पसंद नहीं। वाह यानी हमारा टॉपिक है कि वो मर के जिंदा ना होता तो फिर क्या होता। क्या होता। बाप से बेटा कहता अब्बा जी, ये नसीहत मुझे पसंद नहीं। और बेटी भी कहती अम्मा जी, अपनी बातों को मुझसे दूर रखो। और बेटी भी कहती अम्मा जी, अपनी बातों को मुझसे दूर रखो, मैं तो पहले से जानती हूँ सब। वाह। और बेटी भी कहती अम्मा जी, अपनी बातों को मुझसे दूर रखो, मैं तो पहले से जानती हूँ सब। और भाई भाई का होता दुश्मन तब। भाई भाई का होता दुश्मन तब, दोस्त की पुष्ट पे छुरा लगता। भाई भाई का होता दुश्मन तब, दोस्त की पीठ पे छुरा लगता, और पड़ोसी भी सोता भूखा ही। और पड़ोसी भी सोता भूखा ही, कोई भी पूछता ना बेवा को। गौर फरमाइएगा कि पड़ोसी भी सोता भूखा यहाँ, कोई भी पूछता न बेवा को, और बच्चे यतीम खाली पेट भिलकते भिलकते ही सो जाते। वो मर के जिंदा ना होता तो क्या होता। तो पड़ोसी भी सोता भूखा ही, कोई भी पूछता ना बेवा को, और बच्चे यतीम खाली पेट भिलकते भिलकते ही सो जाते। सोचता हूँ वो मर के जिंदा हो भी गया। सोचता हूँ वो मर के जिंदा हो भी गया, फिर भी देखी नहीं कोई तब्दीली। सोचता हूँ वो मर के जिंदा हो भी गया, फिर भी देखी ना कोई तब्दीली। कत्लो गारत अभी भी होते हैं। कत्लो गारत अभी भी होता है। हक तलफी को हक जानते हैं। मैंने कहा आज ही मैंने ये हक तलफी को हक जानते हैं, है तकब्बर का राज चारों तरफ। कत्लो गारत अभी भी होता है। हक तलफी को हक जानते हैं, है तकब्बर का राज चारों तरफ। हसद के हैं अलाव दिल में, और सोने चांदी को की पट्टी आंखों पर, सारे रिश्ते ही भूल जाते हैं। सिर्फ ये इसलिए कि हमने, गौर फरमाया कि ये सिर्फ इसलिए कि हमने उसके
अफकार को नहीं जाना, उसके अफकार को नहीं जाना, उसका प्रचार है जुबान तक ही, उसका प्रचार है जबान तक ही, दिल के आंगन में उसको रखा नहीं। उसका प्रचार है जुबान तक ही, दिल के आंगन में उसको रखा नहीं, और उसके खून को अब तक नहीं जाना, और दिल के तारीख होते गोशों में वो तो मर के जिंदा हो भी गया, हमने पर मुर्दगी नहीं छोड़ी। वाह, वो तो मर के जिंदा हो भी गया, हमने पर मुर्दगी को छोड़ा नहीं। बहुत शुक्रिया जी। बात था हूँ कई जगहों पर, मतलब ये है कि क्योंकि आज ही कोशिश की थी कुछ देर पहले, तो बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सबका। ये सब बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत आला। जबरदस्त, क्या कहने। बहुत बड़ी मोहब्बत, बड़ी। जो सहमे परिंदों की तरह कैद थे इंसान, उन खौफ से डरते हुए इंसानों का जीवन। ये थे जनाब जावेद याद साहब, जो अपना कलाम जो है वो पेश कर रहे थे। और अभी हम बढ़ते हैं आज की साहिब सदर शख्सियत की तरफ, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो शोबा दर्स व तदरीस से 32 साल तक वो बस्ता रही। नामवर शायरा हैं, नसर निगार हैं, मुतरजम हैं, गीत निगार हैं, माहिर तालीम हैं, और उनका शेरी और अदबी सफ़र जो है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि वो 6 दिहाइयों पर मुश्तमिल है। उनकी जो पहली गज़ल जो है वो 1960 में शम्मा जो दिल्ली से निकलता था उसमें शाया हुई, और बहुत अहम समाजी और अदबी ओहदों पर वो अपनी गिरां कदर खिदमात जो है वो अंजाम दे चुकी हैं। अगर हम जिक्र करें उनकी किताबों का, तो उनकी बहुत सारी किताबें जो हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें से चंद एक का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। उनमें है दीप दीप उजाला, सलाम है वतन, और पंखड़ियाँ के नाम से बच्चों के लिए नज़में, और कोई कहकशां तो हो, उसमें उनकी गज़लियात और मंजूमात हैं। उनके बहुत सारे केसेस जो हैं, सीरीज जो हैं, वेब स्टूडियो ने रिलीज किए हैं। उनके बेशुमार गीत जो हैं वो मंजर आम पर आ चुके हैं, जिन्हें नामवर गुलकारों, जिनमें मैडम नूर जहां, नुसरत फतेह अली खां, रेशमा, ए नैयर, हामिद अली खां, हमेरा चन्ना वगैरह ने उनको गाया है। अगर हम जिक्र करें उनके एजाज़ात की, तो उन्हें सितारा पाकिस्तान, मेडल ऑफ मेरिट और फातिमा जना गोल्ड मेडल हुकूमत पंजाब से, और इसके अलावा भी बहुत सारे एजाज़ात से नवाजा गया है। तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, हमें फ़ख्र है मोहतरमा प्रोफेसर विक्टोरिया पैट्रिक साहबा से, जो कि हमारे मसीही होने के नाते से हमारी पहचान है, और हम उन्हें आज खराज तहसीन भी पेश करते हैं, और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि इतना लंबा अरसा पूरे मुशायरे में वहाँ पे कायम रहना और सुनना उसको सबको, तो हम उनको उनके मशकूर हैं। और मैं उनसे मुल्तमस हूँ कि वो सदारती खुतबा जो है वो भी फरमाएं, और साथ अपना कलाम जो है वो भी पेश करें। मोहतरमा प्रोफेसर विक्टोरिया पैट्रिक साहब, ये अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। जी, सर्रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। फर्श से उठाकर अर्श पे बिठाना आपका कमाल है, तो खुदा आपको बहुत बरकत दे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर की, जो कि माइनॉरिटी कंसर्न के बानी है। उन्होंने बड़ी इज्जत से मुझे नवाजा है, और ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि हम घर बैठे मुल्क की सैर कर लेते हैं। और सबसे बढ़कर मैं आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल साहब की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे ढूंढ निकाला और बाकायदा मेरे साथ राब्ते में रहे। तो जहाँ तक खुतबा सदारत का ताल्लुक है, मैं क्या और मेरी
गुलजार किया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि हम आज जिस खुशी के मौका पर इकट्ठे हुए हैं, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने से मंसूब है, तो मैं आप सबको दिल से इसकी मुबारकबाद देती हूँ। आजकल एक बड़ा मौजू ज़ेरे बहस है कि हमें इस ईद को ईस्टर कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, इसको इस नाम से पुकारना चाहिए, इसको उस नाम से पुकारना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि हम जो इतनी ज्यादा भूल भुलैयों में भटके रहते हैं और उलझे रहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हर एक ने अपनी अपनी एक तफसीर बना रखी है। तो दिल से नीयत से आप जो ईद मना रहे हैं, उसका जो मौजू और उसका जो मफहूम आपके दिलो दिमाग में नक्श है, वो सिर्फ इतना है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान दी, हमारे गुनाहों का बोझ उठाया, हमें गुलामी से, गुनाहों की गुलामी से आजाद किया और फिर वो मुर्दों में से जी उठा। वो उसका वादा था कि वो हमें नहीं छोड़ेगा और उसने हमें नहीं छोड़ा। उसने अपने तमाम तर वादों को पूरा किया और आज हम सब मिलकर इस खुशी को इस नजरिए से नहीं मना रहे कि ये फलां देवी के नाम से मंसूब है या इसका ये मफहूम है और हमें ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। ये खुदावंद यीशु मसीह की क़यामत की ईद है, वो जी उठा है और हमारा ये ईमान है कि वो जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। तो नजरियात का कुछ भी हो, बात नीयत और दिली ईमान की होती है और खुदावंद का शुक्र है कि हमारा उस बेटे पर पूरा ईमान है कि वो हमारी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी देकर फिर बाप के पास हमारी शिफात के लिए भी चला गया है। तो आप सबको ये एजाज और ये इस्तेहकाक मुबारक हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसे लोगों पे भी चेहरे नजर आ रहे हैं जिनसे मेरी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई और उनको सुनकर बहुत अच्छा लगा, खूबसूरत कलाम सुना। और अब जब मेरी बारी आई है तो थोड़ी सी कसर नफ्सी का शिकार हो रही हूँ और आपसे माजरत चाहूंगी अगर कोई ऊंच नीच हो जाए, क्योंकि फादर जी ने आपको बताया है कि मेरा जो ये शायरी मेरा शौक है। तो खुदावंद का शुक्र है कि उसने मुझे इतना खूबसूरत तोड़ा दिया है, जिसको मैं कोशिश करती हूँ कि ये मेरा तोड़ा जो है वो बढ़ता जाए। जब मोहब्बत की बात होती है, सामने उसकी जात होती है। क्या बात है, क्या बात। जब मोहब्बत की बात होती है, सामने उसकी जात होती है, रूह के तार झनझनाते हैं, रक्स में कायनात होती है। रूह के बहुत शुक्रिया। रूह के तार झनझनाते हैं, रक्स में कायनात होती है और लाख मंतक हो 100 दलीलें हो, बात तो एक बात होती है। लाख मंतक हो 100 दलीलें हो, बात तो एक बात होती है और वो बात ये है कि जो मसीहा पे जान देता है, जिंदगी उसके हाथ होती है। उसके हाथ होती है। जो मसीहा, बहुत शुक्रिया, जो मसीहा पे जान देता है, बहुत खूब, जिंदगी उसके हाथ होती है। बात सारी ये है कि उसने हमारी खातिर जान दी, तो हम उसकी खातिर अपनी जान की परवाह क्यों करें। तो अब मेरे चंद अशार जो मैंने मसीह की शान में लिखे हैं वो आपकी नजर, और उसके बाद ईद क़यामत का पैगाम। तू जो आसमां पे मकीन है, मेरी रूह में जागसीन है। वाह क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब, क्या कहने, वाह क्या कहने।
तू जो आसमां पे मकीन है, मेरी रूह में जागुज़ीन है, मेरे कल्ब जा का तू रास्ता, मेरी धड़कनों का अमीन है। मेरे कल्ब जा का तू रास्ता, मेरी धड़कनों का याद मेरी नाम है, तेरी आरज़ू है दीन है। तेरी याद मेरी नमाज है, तेरी आरज़ू मेरा दीन है, तेरे आस्था पे मेरी नजर, तेरे दर पे मेरी जबीन है। वाह वाह क्या बात। बहुत खूबसूरत। विक्टोरिया साहबा आप अनम्यूट कीजिए जी। हाँ जी आवाज जी जी अभी आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही। तस्वीर की कहाँ तस्वीर क्योंकि कुछ होगी, मैं इसको समझ नहीं पा रही हूँ। चलें आप अशार फिर पेश कर दें। हाँ जी आवाज आ रही है। तेरा जलवा नूरे बसर मेरा, तेरा प्यार मेरा यकीन है, तेरी रहमते मेरा आसरा, तू जरूर जाने हज़ीन है। तेरी रहमते मेरा आसरा, तू जरूर जाने हज़ीन है तेरी रजा मेरी आरज़ू, तेरा इज़्म जा आफरीन है तेरी रजा मेरी आरज़ू, तेरा इज़्म जा आफरीन है, तेरा नक्श आखिरी नक्श है, तेरा नक्श ही अवलीन है, तेरा नक्श आखिरी नक्श है, तेरा नक्श ही अवलीन है, तू जो आसमां पे मकीन है, मेरी रूह में जागसीन है। अब मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ, अगर मुझसे कुछ हो जाए ठीक, फिर मैं आगे चलती हूँ। ये यहाँ पे आ रहा है डांस स्पीकिंग। अच्छा ये जहाँ पे कैमरा नजर आ रहा है आपको, वहां पे जरा क्लिक करें। ये म्यूट कर दिया आपने, म्यूट हो गया। पता नहीं क्यों। चलें आपकी आवाज आ रही है, इसको अनम्यूट करके तो फिर आगे बढ़ाएं इसको। जी जी विक्टोरिया साहबा यहाँ पे रहने दें। हाँ जी बिल्कुल, अभी बात करें। ठीक है जी बेट। अब मसीह के जी उठने से मुतल्लिक चंद अशार पेश करती हूँ मसीह के जिंदा होने के बारे में। खाक में कौनो मकान जिंदा हुआ, मालिके हर दो जहां जिंदा हुआ। खाक में कौनो मकान जिंदा हुआ, मालिके हर दो जहां जिंदा हुआ। उसका दावा था ना जोड़ूंगा तुझे, उसका दावा था न छोड़ूंगा तुझे, तोड़कर मोहरे गरा जिंदा हुआ। तोड़कर मोहरे गरा जिंदा हुआ। जिसकी एक एक बात ठहरी मोतबर, जिसकी एक एक बात ठहरी मोतबर, आज वो शीरीं दहां जिंदा हुआ। आज वो शीरीं दहां जिंदा हुआ। ता न हो मायूस कोई भी बशर, ता न हो मायूस कोई भी बशर, तय करे आराम जां जिंदा हुआ। तय करे
आराम जहां जिंदा हुआ, तीरगी में नूर की फूटी किरण, तीरगी में नूर की फूटी किरण, जिंदगी का रास्ता जिंदा हुआ, जिंदगी का रास्ता जिंदा हुआ, दाग दामन के मेरे सब धुल गए, दाग दामन के मेरे सब धुल गए, आसियों का मेहरबान जिंदा हुआ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मौत अब तू क्या डराएगी मुझे, मौत अब तू क्या डराएगी मुझे, जिंदगी का पासबां जिंदा हुआ। क्या कहने, बहुत शुक्रिया। मौत अब तू क्या डराएगी मुझे, जिंदगी का पासबां जिंदा हुआ, और आज अमृत को हयाते नौ मिली। वाह वाह वाह, आज अमृत को हयाते नौ मिली, मोमिनो आबे हैवां जिंदा हुआ, बेरवां जिंदा, क्या बात है, मोमिनो क्या बात आबे हैवां जिंदा हुआ, हाक में कौनो मकान जिंदा हुआ, मालिके हर दो जहां क्या बात जिंदा है, क्या हुआ। और आखिर में एक छोटा सा ख्याल, रोशनी का ज़हूर होने लगा, फिर जहां क्या कहने, रश के दूर होने लगा। वाह क्या कहने, रोशनी का, बहुत शुक्रिया, रोशनी का ज़हूर होने लगा, फिर जहां रश के दूर होने लगा, जब से अपना बना लिया उसने, मुझको खुद पे गरूर होने लगा। क्या कहने, दोबारा कहिए विक्टोरिया साहब, बहुत खूब, जबरदस्त। हाँ जी, रोशनी का ज़हूर होने लगा, फिर जहां रश के दूर होने लगा, जब से अपना बना लिया उसने, मुझको खुद पे गरूर होने लगा। वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूबसूरत प्रोफेसर साहब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जीते रहें, खुश रहें, और आप सबको ईस्टर मुबारक हो। आपके घरानों को भी, आपको भी, आपके बुजुर्गों को, नौजवानों को ईद की खुशियां मुबारक हो। आमीन। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत जबरदस्त, बहुत खूब, क्या कहने। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। रोशनी का ज़हूर होने लगा, रोशनी का ज़हूर होने लगा, फिर जहां रश के तूर होने लगा, जब से अपना बना लिया उसने, मुझ पे खुद को गुरूर होने लगा। तो ये थे खूबसूरत अशार मोहतरमा विक्टोरिया पैट्रिक साहिबा के, जो आज के मुशायरा की सदारत फरमा रही हैं, और उन्होंने अपना इजहार ख्याल भी किया है। और इसके साथ हमारा मुशायरा जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। मैं जनाब आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल साहब को दावत देता हूं, जो कि आज के मुशायरा के ऑर्गेनाइजर हैं, कि वो मुशायरा जो है उसका इख्तिताम करें और तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। जी आफ्ताब मुगल साहब। थैंक यू वेरी मच फादर मानी साहब। ईस्टर के हवाले से मुझे सिर्फ एक दो जुमले कहने हैं कि बीबीसी के एक बहुत ही मारूफ जर्नलिस्ट थे मार्क टैली। उन्होंने बड़े सगीर में बहुत काम किया, और खसूसन जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में उन्होंने पाकिस्तान से बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की, और उनके जो रिपोर्टिंग थी सैरबीन में, उसे सुनने के लिए लोग रात को 9 बजे रेडियो के साथ बैठ जाया करते थे। उसने रिटायरमेंट के बाद एक किताब लिखी थी, और उस किताब में उसने लिखा कि यीशु मसीह की स्लीब पर जान देने के बाद, उन्हें कब्र में रखने के बाद, तीसरे दिन कुछ तो हुआ होगा जो आज भी दुनिया भर के लोग यीशु मसीह का नाम लेते हैं। कुछ तो हुआ होगा कि मसीही जो है वो 350 साल तक परसिक्यूशन में रहने के बावजूद उन्होंने यीशु मसीह का नाम लेना नहीं छोड़ा। मुझे आज के प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करने से पहले मुझे एक खास शुक्रिया अदा करना है जनाब हमारे साथी
सरफराज तबस्सुम साहब का, जिन्होंने बहुत प्यार मोहब्बत से ये किताब भेजी। अरबियत उनकी जो किताब है, मजमुआ है मुख्तलिफ शायरों का और अदीबों की तहरीरों का। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे याद रखा और मैं इस किताब से बहुत महजूज हो रहा हूँ। सरफराज तबस्सुम, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे शुक्रिया अदा करना है जनाब प्रोफेसर आमिर जरीन साहब का भी, कि जो बहुत मोहब्बत के साथ हमेशा मुझे व्हाट्सएप पर फेथ फिक्शन का अपना मैगजीन भेजते रहते हैं। मैं उससे भी बहुत महसूस होता हूँ। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने नाजरीन का, जो हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहे, और उन्होंने बहुत से साथियों ने बहुत खूबसूरत अपना कमेंट्स भी छोड़े। और मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम शोरा कराम का, जिन्होंने हमें पाकिस्तान, इटली, इंग्लैंड और कनाडा से ज्वाइन किया, जिनमें जनाब यूनुस जेम्स ममसू साहब, मोहतरमा कनीज मंजूर साहिबा, जनाब अयूब शहजाद साहब, मोहतरम सरफराज तबस्सुम साहब, प्रोफेसर आमिर जरीन साहब, जनाब खालिद इमानुअल साहब, जनाब फ्रांसिस साहिल साहब, मोहतरम यूसुफ रिंद साहब, मोहतरम जीम फेगौरी साहब और जनाब जावेद याद साहब। मुझे शुक्रिया अदा करना है आज के मुशायरे के मेहमान ख़ुसूसी जनाब नईम वाहिद साहब का, जो अब तो नहीं है लेकिन यकीनन उन तक हमारा शुक्रिया पहुंच जाएगा। और ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना है प्रोफेसर विक्टोरिया पैट्रिक साहिबा का, जिन्होंने पूरे प्रोग्राम के दौरान हमारी हौसला अफजाई की। पूरे मुशायरे के दौरान वो मौजूद रहीं। उनकी मौजूदगी हम सब के लिए बाइस तक़वियत थी। और आखिर में मुझे शुक्रिया अदा करना है जनाब फादर इमानुअल नज़ीर मानी साहब का, जो हमेशा की तरह मेरी दरख्वास्त को कबूलियत बख्शते हैं। उन्होंने आज भी हमेशा की तरह मुशायरा को इंतहाई खूबसूरती से चलाया। वो अपने निज़ामत से किसी भी मुशायरे को 4 चांद लगा देते हैं, और ये जो बरकत है खुदावंद ने उनको दी है, खुदावंद हमेशा उनको सलामत रखे और उनकी इस बरकत में बढ़ोतरी रहे। He's amazing. He's amazing. डेफिनेटली हमें हमेशा किसी भी मुशायरे के बाद जो हमारे नाज़रीन होते हैं उनकी तरफ से जो फीडबैक मिलती है वो बहुत ही मुतासिरकुन होती है, और मैं ज़ाती तौर पे हमेशा उनका मुतरफ रहा हूँ। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आखिर में जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख्याल रखिए। शायद आपका एक छोटा सा अमल बहुत से इंसानों की जिंदगी में रोशनी भर दे। खुदावंद आप सबका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।